वाह गणेश, आओ बैठो। क्या हुआ, कुछ खास बात है? नहीं नहीं, बच्ची कैसी है? अब ठीक है, कल ही डिस्चार्ज होकर घर आई है। सुबह सुबह श्रुति भी उससे घर मिलने आई है। क्या हुआ, कोई परेशानी की बात है? वैसी कोई बात नहीं है, मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है, बोलो ना। श्रुति के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने तो उसी दिन कह दिया था, मेरी बच्ची की जान बचाई उसने। उसका ये एहसान मैं पूरी जिंदगी नहीं उतार पाऊंगा। तो फिर श्रुति की मदद के अलावा और कुछ भी नहीं है क्या? और क्या? मेरी बात को नहीं समझे क्या? कहना क्या चाहते हो? मैं ये बोलना चाहता हूँ शिवा कि अगर श्रुति हमेशा के लिए तुम्हारी बेटी की माँ बन जाए तो कैसा रहेगा? बोलो शिवा। मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा गणेश। उसने मेरी बच्ची की जान बचाई, उसका ध्यान रखती है। अब इससे ज्यादा मैं उससे और भला क्या ही मांग सकता हूँ? तुम ही बताओ गणेश। वो हमारे लिए पहले ही इतना सब कुछ तो कर चुकी है ना। अब इससे ज्यादा और मैं क्या ही मांगू उससे? तुम मांगो या ना मांगो, मगर अगर बच्ची मांगी तो श्रुति उसके साथ रहनी चाहिए ना। हाँ, उसकी फिर से तबीयत खराब हो गई तो? यही डर तो मुझे भी है गणेश। श्रुति को तुम्हारी बच्ची माँ समझने लगी है शिवा, और श्रुति भी हमेशा के लिए तुम्हारी बच्ची की माँ बनने के लिए तैयार है। बस तुम्हारी हाँ बोलने की देरी है। एक बार सोच के बताना शिवा। मैं क्या बोलूं? श्रुति को बच्ची का मोह है। मेरी शादी पहले ही हो चुकी है, पर क्या तुम्हारे घर वाले शादी के लिए मानेंगे क्या? मैं तो एक बच्ची का बाप हूं। मुझे पता है नहीं मानेंगे। फिर तो कुछ नहीं हो सकता गणेश। श्रुति ने हाँ कह दिया है और तुम्हारी बच्ची से बहुत प्यार करती है, और तुम भी अच्छे इंसान हो। ज्यादा सोचो मत, बस तुम हाँ बोल दो। मेरी पत्नी के जाने के बाद मेरी बच्ची की खुशी ही मेरे लिए सब कुछ है। वो खुश तो मैं खुश। तुम्हारी माँ को श्रुति पसंद होगी या नहीं? अब भला तुम्हें क्या बताऊं मैं। माँ ने श्रुति को जब देखा था ना, तो उन्होंने तभी बोला था। क्या बोला था? कि श्रुति अगर इस घर की बहू बन जाए और मेरी बच्ची को एक माँ का प्यार दे, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। ठीक है शिवा, मैं घर पे बात करके तुम्हें जल्दी बता दूंगा। चलता हूं। ये लीजिए। तुमने पिया कि नहीं? जी सुनिए जी, श्रुति के लिए लड़का देखना शुरू कर दो। हाँ, देखना तो पड़ेगा। अगर जल्दी शादी हो गई तो हमारी भी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। तो मैं क्या कहती हूँ जी, बड़े दामाद जी को बोलकर श्रुति के लिए लड़का देखना शुरू करते हैं क्या? तुम्हें हर बात दामाद जी से पूछना जरूरी है क्या? क्या कामाक्षी, श्रुति की शादी करवाने वाली हो क्या? हाँ भैया, अभी से देखना शुरू करेंगे तो 5-6 महीने में मिल जाएगा। करेक्ट। तुमने ऑटो के पीछे लिखा हुआ पढ़ लिया क्या? ये लड़की की शादी की उम्र 21 है। देखो कामाक्षी, हर काम वक्त पे होना ही सही होता है। श्रुति सुबह 6 बजे घर से निकली थी और अभी आई, और फिर से वापस जा रही हो। देखो बेटी, अगर ऐसे ही घूमते रहोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा? अरे सुनो, तुम इसे इतना क्यों परेशान कर रहे हो? छोड़ो पापा, इनकी बात भी कोई सुनता है क्या? श्रुति, हाँ, इधर आओ जरा। अगर लड़के वालों ने मांगी तो तुम्हारी फोटो तो दिखा पाऊंगी मैं उन्हें, इसलिए तुम्हारी फोटो चाहिए। माँ, मुझे शादी के लिए किसी को फोटो नहीं भेजनी। क्यों? शादी की उम्र हो चुकी है तुम्हारी, इनकार क्यों कर रही हो तुम? तुम बस ऐसे ही बाहर घूमती रहो और हम लोग बस तुम्हें देखते रहे क्या? हाँ,
आओ गणेश, एकदम सही समय पे आए हो। श्रुति की शादी की ही बात कर रहे थे हम लोग। मैं भी शादी के बारे में ही बात करने आया हूँ। हाँ, अच्छा, तुमने कोई लड़का देखा है क्या? हमारे रहते वो क्यों देखेगा? घर के बड़े तो हम है ना। उसे भी बोलने दो। मैं चलती हूँ। रुको श्रुति, तुम्हारी शादी की बात चल रही है ना, अभी मत जाओ। पापा, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसका नाम शिव कुमार है। अच्छा खासा कमाता है। शादी के कुछ दिन बाद उसकी पत्नी की डेथ हो गई। अभी वो अपनी बेटी के साथ अकेले रहता है। उनके भाई के लिए लड़की देख रहे हैं क्या? अब नहीं, कुछ समय पहले ही उसकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट थी। ओहो, ये वही है ना जिसकी बच्ची के साथ ये पूरी रात हॉस्पिटल में थी? उसी की बात कर रहे हो ना? हाँ माँ, श्रुति ने उसकी जान बचाकर बहुत अच्छा काम किया माँ, और करना भी चाहिए। मगर वो बच्ची अब श्रुति को अपनी माँ समझने लगी है माँ। मतलब? अब शिव कुमार श्रुति की शादी अगर... बस करो तुम। जब ये हॉस्पिटल में जाके उस बच्ची के पास बैठी थी, मैं तभी समझ गई जरूर ऐसा ही कुछ है, और मेरा शक सही निकला। माँ, आप ऐसे घबराओ नहीं। घबराओ नहीं तो और क्या करूं? इस घर में श्रुति की ही आखिरी शादी होने वाली है। उसकी शादी धूमधाम से करो, यही मेरी इच्छा थी। और तुम हो कि उसे दूसरी बीवी बनाकर भेज रहे हो। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। मैं चाहे कुछ भी हो जाए नहीं मानूंगी। क्यों जी, आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना। देखो श्रुति, तुम शिव कुमार से शादी करना चाहती हो, ये अच्छी बात है, लेकिन एक बात याद रखना, शिव कुमार अगर तुमसे शादी करेगा तो अपनी बेटी के लिए करेगा। तुम्हारी उम्र में और शिव कुमार की उम्र में बहुत फर्क है बेटी। पापा, मुझे बोलने दो बेटी। देखो बेटी, तुम उसकी दूसरी बीवी हो, ये बात चुभने लगी कि वो अपनी पहली वाली बीवी से ज्यादा प्यार करता है। उसके बाद क्या तुम शिव कुमार से उतना ही प्यार करोगी? हाँ, शादी कोई खेल नहीं है बेटी, पूरी जिंदगी का सवाल होता है बेटी। मैं तुम्हारा बाप हूँ इसलिए समझा रहा हूँ। अगर शादी के कुछ दिन बाद ही शिव कुमार ने कह दिया कि मैं पहली वाली से ज्यादा प्यार करता हूँ तुमसे कम, तो फिर? ऐसा नहीं होगा। मुझे वो बच्ची पसंद है। बच्ची से इतना प्यार करने वाले उसके पापा पसंद है। शिव की माँ भी मुझे अच्छी लगी। और पापा, जिससे आप मेरी शादी करवाओगे वो श्री राम का रूप होगा, इसकी क्या गारंटी? बहुत सही। हे परमेश्वर, सुना तुम्हारी बेटी ने क्या कहा? श्रुति, ये क्या बात कर रही हो तुम, वो भी बड़ों के सामने? अब मैं कोई बच्ची नहीं रही माँ। अगर मैं कोई बात सही बोल रही हूँ तो फिर मैं चुप क्यों रहूँ? ये देखो, खाने पीने में और कपड़ों में तुम्हारी मर्जी चल सकती है, लेकिन शादी में नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। यहाँ तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। क्यों सासू माँ, क्यों चिल्ला रही हैं? नरसिम्हा, बड़े दामाद जी की वजह से बहुत सारे घर बर्बाद हो रहे हैं, ऐसा कामाक्षी बोल रही थी। ऐसे भी लोग हैं जो किसी काम के नहीं होते फिर भी मुंह चलाते रहते हैं, उनसे भी घर बर्बाद हुआ है। मुझे पता है, तुम चुप रहो। क्या बात है गणेश? ये वो... अरे क्या बात है, मैं पूछ रहा हूँ ना। तुम ये वो कर रहे हो, मुझे बात नहीं बता सकते? ऐसी कोई बात नहीं है दामाद जी, हम श्रुति की शादी की बात कर रहे थे। हाँ ठीक है, इसकी भी उम्र हो रही है तो कर दीजिए ना, आखिर दिक्कत क्या है? दिक्कत तो जरूर है। कोई शिव कुमार करके है, उसकी बच्ची के लिए ये हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल जाकर ये उस बच्ची की माँ की तरह देखभाल कर रही थी। उस बच्ची की माँ नहीं, और ये शिव कुमार से शादी करना चाहती है। ये सब नहीं चलेगा। हमारे घर की लड़की है तो उसकी शादी करेंगे तो उसके बारे में कोई अच्छा लड़का ही ढूंढेंगे। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। नहीं जीजा जी, शिव कुमार अच्छा इंसान है। क्या अच्छा इंसान है? पहले तो दूसरी शादी करने वाले इंसान मुझे पसंद ही नहीं। पहले वाली से प्यार करते थे, अब दूसरी वाली से करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता मैं। जो मैं कह रहा हूँ वो समझ रही हो ना? सुना गणेश, अभी अभी तुम्हारे जीजा जी ने क्या कहा तुमसे? मर्द हो तो श्री रमन जैसा होना चाहिए। मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल सही कहा, मेरी तरह। अपने आप को श्री राम समझ रहे हैं ये? शक्ल बानरों जैसी है इनकी, समझे? माँ, मुझे शिव कुमार पसंद है और उनकी बच्ची भी मुझे बहुत पसंद है। चुप रहो तुम, जीजाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं माँ, ये मेरी जिंदगी है और मैंने फैसला ले लिया है। क्या फैसला लिया?
कल अगर तुम रोती हुई इस घर में वापस चली आई तो फिर क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा जीजा जी, वो बहुत अच्छे इंसान है। क्यों? गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिया है कि वो बहुत अच्छा इंसान है। गवर्नमेंट ने तो आपको भी सर्टिफिकेट नहीं दिया। शादी के बाद हमारी लक्ष्मी दीदी के लिए आपने क्या किया है? कोई खुशी नसीब हुई उन्हें? वो क्या राजमहल में रह रही है? दूसरों के बारे में बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए, उसके बाद ही दूसरों के बारे में बोलो। शाबाश। श्रुति, क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? हाँ, बहुत अच्छे से पता है। लक्ष्मी दीदी और आप इनसे डरो, मैं नहीं डरती। मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने का हक इन्हें किसी ने नहीं दिया। श्रुति, वो तुम्हारी जीजा जी है, सोच समझ कर बात किया करो। तुम्हारे लिए तो पापा के स्थान पर है मेरे पति, तुम्हें कोई मर्यादा नहीं है क्या? लक्ष्मी दीदी, हर काम के लिए जीजा जी की परमिशन जरूरी नहीं है। ये मेरी जिंदगी का फैसला है और मैंने अकेले ने पसंद नहीं किया। गणेश को भी शिव कुमार पसंद है। ये क्या है गणेश? घर में ये बड़े हैं तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, मगर दीदी शिव कुमार अच्छा इंसान है और उसके साथ श्रुति हमेशा खुश रहेगी। दीदी पापा, आपने कुछ नहीं कहा? लक्ष्मी, श्रुति समझदार है, बच्ची नहीं है, फिर भी उसकी बात को हम अभी मानेंगे नहीं, समझी? लेकिन अपना गणेश जो है ना, अगर उसने अपनी बहनों के लिए फैसला लिया है तो बिल्कुल सही लिया होगा, समझ गई तुम? गणेश जो कर रहा है उसे करने दो, गलत नहीं कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है? आपको भी ये मंजूर है क्या? जाने वाली वो है। शिव कुमार के घर चलते हैं हम सब, उसी से बात विचार करके फैसला लेंगे, ठीक है? ठीक है ठीक है, जब आप सब फैसला करके ही बैठे तो फिर मुझे उसमें शामिल क्यों कर रहे हैं? लक्ष्मी, हमारी तो इस समाज में इज्जत है ना, लेकिन ये सब मिलकर इसकी शादी करा देंगे और जिंदगी खराब कर देंगे। अरे जब ये सब लोग फैसला करके बैठ ही गए तो फिर मेरे ऑब्जेक्शन की क्या जरूरत? चलो मेरे साथ। कामाक्षी, तुम बिल्कुल भी मत डरो, वो अपने कमरे में जा रहे हैं, घर से बाहर नहीं। सुनो, तुम्हारे दामाद नरसिम्हा को अपनी इज्जत की कोई चिंता नहीं है। अगर उसकी जगह कोई दूसरा होता तो कब का निकल जाता, समझ रही हो? श्रुति, ये शादी मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। अगर दीदी और जीजा जी ने हाँ कह दिया होता तो तुम भी मान लेती। देखो माँ, पापा को भी पसंद है, गणेश को भी वो पसंद है, फिर पता नहीं तुम्हें क्यों नहीं पसंद। और हाँ, मुझे जीजा जी की मंजूरी नहीं चाहिए, मैं शिव कुमार से ही शादी करूंगी। ओहो, अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि शादी के फैसले भी खुद ले सकती हो। ये शादी कैसे होती है वो मैं भी देखना चाहती हूँ। तुम ये क्या बोल रही हो कामाक्षी? हैं? इसका मतलब कि तुम शिव कुमार के घर नहीं जाने वाली हो क्या? मैं नहीं आने वाली, आप अकेले चले जाइए। समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। जब बेटा और पति बोल रहे हैं तो तुम मना कर रही हो और दामाद जी की बातों में हाँ में हाँ मिलाती हो। वो नहीं जाएंगे तो शादी नहीं होगी क्या? अब मैं भी देखता हूँ कि ये शादी कौन रोकता है, देखता हूँ मैं। आप कैसी बात कर रहे हैं बहुत मेरे साथ? बर्दाश्त कर लिया, इस घर में इतने दिन से तुम ही राज कर रही हो और मैं चुपचाप देखता रहा। लेकिन आज मुझे पता चला कि अगर औरत के हाथ में घर हो तो उसे बर्बाद करके रख देती है। अब देखना ये शादी को मैं तुम्हारे सामने ही कैसे कराता हूँ। जिसे जो करना है कर ले वो। चलो गणेश। देख लिया तुमने गणेश, तुम्हारे पापा कैसे बात करके चले गए। श्रुति मेरी भी तो बेटी है ना, क्या मुझे उसकी चिंता नहीं है? मैं उसके बारे में नहीं सोचती क्या? माँ, तुम चिंता मत करो माँ, ऐसे मत रहो। पापा को मैं मना लूंगा, तुम चुप हो जाओ।